हमारी चर्चा का विषय प्रधानमंत्री की दक्षिण भारत यात्रा है, जो कि श्री राम को समर्पित है। और श्री राम को समर्पित पीएम की दक्षिण यात्रा, ये आज का हमारा विशेष है। और आज का हमारा विशेष श्री राम को समर्पित पीएम की दक्षिण भारत यात्रा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा दें आपका, प्रोफेसर हीरामन तिवारी, जो कि भारतीय संस्कृति और इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं जेएनयू में। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री की ये जो दक्षिण भारत की यात्रा है, और ख़ास तौर पर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, तमाम मंदिरों पर वो पहुंच रहे हैं, और किस तरह से इसको देखते हैं, क्या है इसका महत्व, और किस तरह से इस आउटरीच को रेखांकित करेंगे आप? निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आपको। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्टों में बताया और आपने स्वयं प्रारंभ किया तुलसी की रामचरितमानस से, यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो दक्षिण भारत की यात्रा है, इसको मैं तीन प्रकार से देखता हूं। एक तो वो अनन्य भक्त हैं भारतीय संस्कृति और जो हमारी धर्म व्यवस्था है, उसके अनन्य उपासक होने के नाते वो सब कुछ वो करना चाहते हैं जो एक ऐसे महत्वपूर्ण अत्यंत ऐतिहासिक अवसर के लिए उपयोगी होता है, जब रामलला भगवान राम अपने निवास पर, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर वो पधारेंगे। उसके पहले जो कुछ करना होता है, और वो विधि विधान शास्त्रों के अनुकूल जो आवश्यक है वो कर रहे हैं। आप यदि वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की जब बात हुई थी, तब कौशल्या माँ और भगवान राम और सीता और लक्ष्मण सबके लिए वहां पर विधान बताए गए थे, किस प्रकार से वो अनुष्ठान करेंगे। वो एक अलग बात है कि उन्हें बाद में वनवास हुआ, लेकिन वापस आए, फिर वही व्यवस्था की। तो एक तो जो विधि विधान है, चूंकि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करनी है उसकी, विग्रह की भगवान राम की, इसलिए जितना कुछ कहना है वो करना है, वो कर रहे हैं। और 11 दिनों की ये तपस्या है। आप कल्पना कीजिए, बिना खाए पिए, और किस प्रकार से वो, और साथ साथ अपने जो उनका जो कार्य है, अपना जो ऑफिशियल काम है, वो भी करते जा रहे हैं स्थान स्थान पर। आप देखिए, आंध्र प्रदेश से प्रारंभ करके कर्नाटक और केरल होते हुए आज उन्होंने 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर के दर्शन किया। श्रीरंगम, जिसको केंद्र माना जाता है हिंदू धर्म का, वैष्णविज्म का, विष्णु का, वहां गए। और उसके बाद जिसकी चर्चा आपने की और दिखाया कि वो रामेश्वरम गए। श्री राम के जो परम जो आराध्य है वो शिव है। तुलसी ने तो यही कहा है। तो इसलिए, और तुलसी ने तो यहां तक कहा है कि व्यक्ति जिस पर भगवान राम की कृपा नहीं होती है, वो जोग जप जो कुछ भी करना चाहे वो तभी होता है जब राम की कृपा होती है। तो एक तो नरेंद्र मोदी जी पर राम की कृपा है तो ये कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू मैं देख रहा हूं, जिससे हम अपने को वंचित नहीं कर सकते हैं, जो एक चर्चा चली थी पिछले 1-2 महीनों के अंतराल में, कि दक्षिण और उत्तर में कितना भेद है। पिछले 3-4 दिनों में यह बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि हमारा जो मूल है, हमारी जो जड़ें हैं, वो सब जगह व्याप्त हैं। और दक्षिण में विशेष रूप से, जहां पर रामेश्वरम में आज उन्होंने जाकर के, और तिरुचिरापल्ली, 2 स्थानों का जो उन्होंने दौरा किया और मंदिरों में दर्शन किया। और उसके पहले आंध्र प्रदेश भी गए थे, लेपाक्षी इत्यादि मंदिरों में, महाराष्ट्र भी गए थे। तो कहीं कोई भेद नहीं है। एक तो दूसरा है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है, उसका जो जागरण हुआ है, उस जागरण के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री पूरे विश्व को, पूरे भारत को और पूरे भक्तजन को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बड़ी श्रद्धा और बड़ी आत्मीयता के साथ वो कार्य करना चाहते हैं, जिसे 500-600 वर्षों से हम सभी को एक प्रकार से प्रतीक्षा थी। और अपने को, और मुझे लगता है आप जैसा भी सोचे, अपने को मैं इसलिए धन्य मानता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं, कुछ पढ़ा लिखा, जो कुछ भी किया, लेकिन हमारे आने वाली संतति 1000 वर्ष बाद भी ये स्मरण करेगी कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे क्षण का एक प्रकार से देखा। एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है, कि ये जो दक्षिणों के मंदिर का गमन आपने कहा, या ये कहा जाए कि श्री राम के मार्ग का अनुगमन प्रधानमंत्री के द्वारा, किस तरह से ये उत्तर दक्षिण
को जोड़ने जैसा, आध्यात्मिक उन्नयन, सांस्कृतिक उन्नयन, साथ ही साथ अयोध्या के साथ कनेक्शन जोड़ना और पूरे देश को ये सामने लेकर आना। जी बिल्कुल ठीक करें कि आपने कहा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक उन्नयन है एक प्रकार से पूरे विश्व, पूरे भारत को एक सूत्र में जो बांधता है। इसीलिए तो राम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति के लिए। उनके बिना, राम के बिना भारत की परिकल्पना कभी की ही नहीं जा सकती। और इसलिए जिन जिन स्थानों पर उनके जाने का स्थान बताया गया है शास्त्रों में, रामायण में, और आपने देखा होगा कि कंब रामायण जो वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे प्राचीन रामायण है, उसका उन्होंने पाठ सुना, आपने देखा होगा। और रामेश्वरम में 8 भाषाओं में रामायण का पाठ सुना। मंदिर मंदिर जाकर के आपने स्वयं कहा मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, तो वो शोध नहीं, उनकी आत्मा कह रही थी कि हम सभी जो मंदिर हैं, जो भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं, तो आपने जो कहा कि ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से हर प्रकार से अभिन्न मानते हुए एक जो यात्रा की है, और साथ में वो 11 दिनों का जो उपवास और व्रत कर रहे हैं, वो तो है ही है, जो विधान है शास्त्र का। इसलिए जब वो 22 तारीख को परसों वहां पर होंगे, तो एक प्रकार से देश का एक सूत्र होगा, और उस सूत्र को एक व्यक्ति बांधेगा, वो है नरेंद्र मोदी। जी जी, निश्चित तौर पर इस सूत्र को एक व्यक्ति बांधेगा एक सूत्र में, वो है नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री अपने जो कर्तव्य हैं उसको करके वो दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रोफेसर हीरामन तिवारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभार।